तो उत्तर प्रदेश में जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम तो पूछेंगे में बात होगी 3 तलाक के मामले में, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव सर पर है। पहले चरण का मतदान होने ही वाला है, केवल 5 दिन बाकी हैं। तो क्या जानबूझकर इस मामले को ध्रुवीकरण करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है? 3 तलाक के मामले को उठाकर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चुनावों के बाद 3 तलाक पर रोक के लिए अहम कदम उठाने के संकेत दे दिए हैं। और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी को 3 तलाक के मुद्दे पर उनका रुख साफ करने की चुनौती भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने आज दी है। इससे यूपी की सियासत में एक बार फिर 3 तलाक का मामला गर्मा गया है। इस मुद्दे पर सियासत करने वाली पार्टियों से आज हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। हम तो पूछेंगे कि क्या बीजेपी के साफ रुख के बाद समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी अब बैकफुट पर आ गई है? मुसलमानों से जुड़े इस मुद्दे पर बीजेपी की नरम दिली पर हम तो पार्टी से पूछेंगे कि क्या मुस्लिम महिलाओं के वोटों के लिए बीजेपी ने 3 तलाक का मामला उठाया है? मुसलमानों की सबसे बड़ी खैरख्वाह और हमदर्द बनने का दावा करने वाली समाजवादी पार्टी से आज हम ये पूछेंगे कि क्या मुस्लिम महिलाओं के दुख दर्द को एसपी मुसलमान का दर्द नहीं मानती है? 3 तलाक के मुद्दे को धर्म विशेष का मामला बताने से कांग्रेस भी बच नहीं सकती। हम तो आज उनसे पूछेंगे कि क्या धर्म के आधार पर महिलाओं को शोषण के लिए मजबूर किया जाना चाहिए? सवाल तो बीएसपी के रुख पर भी उठता है। वोट के लिए सबसे ज्यादा मुसलमानों को टिकट बांटने और उनके हक के लिए कुछ भी करने का दावा करने के बावजूद बीएसपी ने मुस्लिम महिलाओं के इस मुद्दे पर अब तक चुप्पी क्यों साध रखी है? वो भी तब जब पार्टी की सुप्रीमो, पार्टी की मुखिया खुद एक महिला है, मायावती है। मुसलमानों को लेकर तमाम सियासी दलों के रवैये पर सवाल उठते रहे। कई पार्टियों के बारे में कहा जाता है कि वो उन्हें थोक वोट बैंक मानती है, तो कुछ पर मुसलमान विरोधी होने का तोहमत लगता है। इस मुद्दे पर बड़े पैनल में हम बड़ी चर्चा करें, उससे पहले देखते हैं दिन भर की ये तमाम गतिविधियां जिससे यूपी का सियासी पारा चरम पर है। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, 3 तलाक से ध्रुवीकरण। बहुत बड़ा वर्ग है जिनकी महिलाएं बहुत पीड़ित रहती हैं। जब चाहो तो तलाक दे दो और इसके बाद फिर उनको रखने के लिए, कोई गुजारे के लिए कोई भत्ता का कोई प्राविधान नहीं है, तो उनकी बड़ी दयनीय हालत हो जाती है। ऐसी स्थिति में जिस प्रकार से हिंदू कानून है महिलाओं के लिए, उसी प्रकार से कॉमन कानून बनने की जरूरत है। 3 तलाक पर सोमवार की सुबह बीजेपी की तरफ से आया ये बयान अनायास नहीं है। इस बयान के बाद जिस तरह बीजेपी नेताओं के बयानों की बाढ़ आई, उसकी धार और रफ्तार यूपी के चुनावी माहौल में बहुत कुछ कहती है। I think that today, if you like to talk about women's rights, so let's all sit in Uttar Pradesh and have a chat. Is there a difference between a Hindu woman and a Muslim woman? What are your views on triple talaq? Tell me. ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर रायशुमारी चल रही है और बहुत बड़े पैमाने पर समाज के सभी वर्गों का कहना है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको जो उनका संवैधानिक अधिकार है वो मिलना चाहिए। ट्रिपल तलाक बाकी सारे इस्लामिक देशों ने भी उसका विरोध किया और वो है नहीं, भारत उसमें पीछे क्यों रहे? और जब रिपोर्ट ठीक आई तो मुझे लगता है सरकार ने भी इस पे अच्छे रूप से आगे बढ़ना चाहिए। ये सच है कि 3 तलाक को मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार मानने वालों का बड़ा तबका है। इसमें हर समाज के लोग हैं, खुद मुस्लिम समाज की महिलाएं भी। 3 तलाक पे एक्शन लेना जरूरी है। 3 तलाक पे पाबंदी लगाने में हमारी सरकार ने 70 साल देर कर दी। लेकिन मुसलमानों के हित के लिए कुछ भी कर गुजरने का दावा करने वालों की मुस्लिम समाज की आधी आबादी से जुड़े इस मुद्दे पर खिड़की बन जाती है। हम किसी भी धर्म के रूल्स या रेगुलेशंस या जो भी वो अपने बनाते हैं वो खुद ही बनाएंगे, उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे उनके किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस में। विनय कटियार और उनके जैसे बीजेपी में विभिन्न जो नेता हैं जो ऐसे शब्द कहते हैं जिसे समाज को टूटने का प्रोत्साहन करते हैं, इन पे कड़ी नजर ईसी और विभिन्न अथॉरिटीज को रखना चाहिए।
मुसलमान समाज में थोक वोट बैंक देखने वाले अल्पसंख्यक समाज के पुरुष प्रधान समाज की ताकत को पहचानते हैं। लेकिन आरोप तो बीजेपी पर भी लग रहा है, जिसकी अगुवाई वाली सरकार भी अचानक मुस्लिम महिलाओं के दर्द पर छाती पीटने लगी है। अगर इस्लामिक मुल्कों में 3 तलाक को नियंत्रित किया गया और वो शरिया की खिलाफत नहीं माना गया, तो हिंदुस्तान जो एक सेक्युलर देश है, वहां पर 3 तलाक पर चर्चा करना और इसको नियंत्रित करना या समाप्त करने की बात शरिया की खिलाफत कैसे हो गया? हम तो पूछेंगे कि क्या 3 तलाक का समर्थन करने वाली पार्टियां मुस्लिम महिला विरोधी हैं? तो एक बार फिर सुनिए हमारा आज का बड़ा सवाल, क्योंकि आपके जवाबों का मुझे जरूर इंतजार रहेगा कि क्या 3 तलाक का समर्थन करने वाली पार्टियां मुस्लिम महिला विरोधी हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और अपने जवाब हमको 51818 पर भेजें। ट्विटर पर अपनी राय #HTP और #3 तलाक के जरिए भी दे सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल पर और फेसबुक पेज पर, जिसके एड्रेस आपके सामने स्क्रीन पर है। और इस मुद्दे पर बड़ी चर्चा के लिए जो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका बारी बारी से मैं आपको परिचय कराऊं। यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी हैं, आपका स्वागत है रामकृपाल जी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान बाहर से जुड़ रही हैं। जाकिया सोमन को फाउंडर है भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की, अहमदाबाद से। जाकिया जी आपका स्वागत है। सुधींद्र भदौरिया बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता मेरे साथ हैं। नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की नेता प्रवक्ता मेरे साथ हैं। शाइस्ता अंबर मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रेसिडेंट हैं, आपका भी स्वागत है। और साथ साथ हमारे साथ कुछ ही देर में कांग्रेस की, इनफैक्ट शोभा ओझा जी भी जुड़ी हुई है मेरे साथ, शोभा ओझा भी जुड़ गई है, कांग्रेस की प्रवक्ता। आप सबका इस डिबेट में स्वागत है। मैं सीधा सवाल पूछना चाहूंगा इस वक्त सुधींद्र भदौरिया साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप शायद फोन पे बात करने वाले हैं। भदौरिया साहब के पास शायद आवाज नहीं जा रही, लेकिन चलिए शोभा जी मैं आपसे शुरू करता हूं। शोभा ओझा, क्या एतराज है आपको? आखिरकार कांग्रेस पार्टी स्टैंड क्यों नहीं लेती कि 3 तलाक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए सुमित जी, कांग्रेस पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है। एक बात बहुत साफ तौर पे हमें समझनी होगी कि ट्रिपल तलाक का मसला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट पे इस देश की महिलाओं को पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करी है। इसलिए हम पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट शोभा ओझा जी माफी के साथ बीच में टोक रहा हूं मैं इसलिए टोक रहा हूं, शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राजीव गांधी ने परत दिया था संसद में। नहीं शोभा जी सॉरी शोभा जी, यू हैव टू मेक इट क्लियर, यू हैव टू मेक इट क्लियर प्लीज। शोभा जी, 3 तलाक पर प्रतिबंध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शोभा जी प्लीज। I will make it clear, but I am coming to the second point, Sumit ji. Let me speak. Kindly do not disturb. दूसरी बात जो हम कहना चाहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे रचयिता हैं बाबा साहब अंबेडकर जी ने एक बात बहुत साफ तौर पे कही थी कि अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाते हैं तो दैट इज आइडल। पर आइडल कब होगा? जब किसी भी धर्म को मानने वाले लोग, आई एम सॉरी शोभा जी, उसको स्वतंत्र, आई एम सॉरी, आई हैव टू डिस्टर्ब यू, मैं इतना काइंड नहीं हूं, आई एम रियली सॉरी। बट शोभा जी यू हैव टू मेक इट वेरी क्लियर। शोभा जी, आपको ये साफ करना होगा कि कांग्रेस पार्टी का क्या रुख है। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी, क्या रुख है? क्या 3 तलाक होना चाहिए? आप बोल लीजिए, आप बोल। 3 तलाक होना चाहिए? आप कह दीजिए होना चाहिए, मैं डिबेट में आगे बढ़ जाऊंगा। तो फिर कैसे? देखिए, इट इज सुमित जी, इट इज नॉट अ यस और अ नो, बट जो हमारे यहाँ पर्सनल लॉज हैं, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है, हम उनको मैं आगे मैं पूरे इस डिबेट के दौरान आपके इस तर्क को गिराऊंगा। मैं एक बार सबसे बात कर लूं शोभा जी, दुनिया के तमाम मुल्कों का रिसर्च लेके मैं बैठा हूं आपके साथ, मैं अभी आपके तर्कों को गिराऊंगा। गिव मी टाइम। नुपुर में आता हूं, नुपुर आपने हाथ उठाया, मैं जानता हूं बोलना चाहती है। सुधींद्र भदौरिया की राय भी बहुत जरूरी है। सुधींद्र जी करना चाह रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, हम क्यों थोपना चाह रहे हैं किसी चीज को? अरे शोभा जी, इस देश के संविधान में लगभग 100 बार बदलाव हो चुका है, आप क्या बात कर रही हैं? ये तो खासियत है हमारी डेमोक्रेसी की। हमारा संविधान वाकई में
संविधान में अमेंडमेंट्स का प्रावधान है और होता रहा है। आप अपना स्टैंड क्लियर करिए ना। सॉरी शोभा जी, नो आपकी पार्टी का स्टैंड नहीं है, ये बात साफ होती है। सुधींद्र भदौरिया बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष महिला मायावती जी लगातार वोट मांग रही है मुसलमानों के नाम पर। आपने मेरे शो में कहा मुसलमान दलितों का हमको जोड़ बनाना है, हमको उनका वोट चाहिए। क्या मुस्लिम समाज की महिलाओं की हितैषी है बहुजन समाज पार्टी? क्या 3 तलाक का विरोध करेंगे आप? देखिए, ये जो प्रश्न आपका है, इसको आपको जो व्यापक संदर्भ है भारतीय समाज का, उसको दृष्टिगत रखते हुए समझना होगा। आपको याद होगा और आप जा सकते हैं पीछे, जब संविधान बन रहा था और उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल का विरोध किया, तो यही लोग हिंदू कोड बिल के लिए यहाँ पर ये जो आज बीजेपी है, उस समय हिंदू महासभा और जनसंघ के लोगों ने बाबा साहब का रामलीला मैदान में इस बात के लिए यहाँ पर पुतला जलाया था। इन लोगों ने यही वो ताकते हैं। और आज मैं ये बतला दूं, देखिए ये वो लोग हैं जो इस देश के अंदर आज चुनाव हो रहा है, सुधींद्र भाई, चुनाव के मौके पर इस तरह की बातों सुधींद्र को भाई उठाकर ये वो वही सुधींद्र बातें भाई कर रहे हैं। देखिए मैं आपको सुधींद्र भाई, आप मैं सुनिए ना, अब मैं मानता हूँ चुनाव चल रहा है, मैं ये भी मानता हूँ बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है, मैं नुपुर शर्मा से सवाल करूंगा वो। लेकिन सुधींद्र भाई 5 साल आपकी सरकार रही, 5 साल आपकी सरकार रही 2007 से 2012 तक, क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में इसको रोकने के लिए कोई प्रावधान लाने की बात आपने की? सुधींद्र भदौरिया, अब काउंटर क्वेश्चन। देखिए मैं आपको बतला दूं, ये प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे तमाम तो बीजेपी कह तो रही है, चर्चा करिए। मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, उन लोगों से बातचीत कर आम सहमति बनाकर, जब ये एक चीज कहते हैं कि राम मंदिर के मामले में तो हम आम सहमति बनाने का कोशिश कर रहे हैं, बाकी चीजों पर मैं बोल सकती हूँ सुधींद्र जी, नुपुर वांट टू रिस्पॉन्ड नाउ। सुधींद्र जी, आपने और कांग्रेस ने अपनी राय स्पष्ट नहीं की, अब बीजेपी की बारी, अब बीजेपी की बारी। नुपुर शर्मा, आप समान नागरिक संहिता को 3 तलाक के जरिए देश पर थोपना चाहती हैं, ये आपका पहला कदम है, आप हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है, जवाब दीजिए इस बात का। ये जो बात इन्होंने कही है ये इतनी बेबुनियाद है, या तो इनकी रिसर्च इनकी पूरी नहीं है या फिर ये ऐसे उठ के आ गए क्योंकि ये स्पष्ट जवाब नहीं देना चाहते आपके सवाल का। साफ सी बात तो ये है कि 3 तलाक अगर ये कह रहे हैं सब जुडिस है, तो बता दीजिए पिटिशनर कौन है? पिटिशनर वो मुसलमान महिलाएं हैं जो खुद इस प्रथा से बड़ी पीड़ित हैं। पिटिशनर आपके साथ एक आपके पैनल पे बैठी है, बीएमएमए की एक चीफ है जो इस भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन को लेके आगे बढ़ना चाह रही है। एंड मैं माफी चाहती हूँ यहाँ पे, मैं मानती हूँ ये सब जुडिस है, लेकिन क्या ये सोचना और ये करना कि 70 साल से जो गलती हो रही है वो आगे भी होती जाएगी, क्या इस पे हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं? और आपने बहुत सही और सटीक सवाल पूछा कि शाहबानो पे जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी दी थी तो उसको ओवरटर्न किया गया था। मैं माफी चाहती हूँ, यहाँ पे मुसलमान हिंदू की बात नहीं है, यहाँ पे महिला सशक्तिकरण की बात है, यहाँ पे महिलाओं के अपने अधिकारों की बात है, यहाँ पे आर्टिकल 14 संविधान की बात है। आर्टिकल 14 क्या कहता है कि इस देश के तमाम नागरिकों के बीच में नागरिक, आप सुन लीजिए, आप सुनिए, क्या हुआ जल्लीकट्टू में? क्या हुआ जल्लीकट्टू में? भारतीय जनता पार्टी की नियत महिलाओं के साथ नहीं है, तो मुजफ्फरनगर और मेवात में जो महिलाओं के साथ रेप हुआ तो आप चुप नहीं बैठते। दूसरों की बात सुन लीजिए। अरे असम में जो आपके रूल के अंदर रेप हुआ तो आप क्यों चुप बैठे? तो जिस तरह से जब आपके मुख्यमंत्री थे तो जहाँ पे इतने बलात्कार हुए तो आप क्यों चुप बैठे? छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, झारखंड में तमाम जगह रेप हो रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री के होते हुए जो महिलाओं के खिलाफ पीड़ा हुई है, जो उनके खिलाफ बलात्कार हुए, आपके नेता तमाम लोग उल्टे सीधे रोज बयान देते हैं, जिन्हें कटिहार से लेकर हर एक महिला विरोधी बयान। क्या हालत है नुपुर जी और शोभा जी, नुपुर जी, शोभा जी, क्या स्थिति है भाई? देश की महिलाओं की एक स्थिति के बारे में चर्चा चल रही है और 2 महिलाएं आपस में इतना विरोधाभासी व्यू रखी हुई हैं। शोभा जी प्लीज, शोभा जी मैं आपको टोकूंगा क्योंकि आप जब बोल रही थी तो किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, आपने लगातार 2-3 सवालों के जवाब दिए। प्लीज शोभा जी।
जाकिया जी हैं, शाइस्ता अंबर है, रामकृपाल जी हैं। मैं एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। जाकिया, नुपुर यू मेड योर पॉइंट, नुपुर यू मेड योर पॉइंट। जाकिया सोमन, जाकिया सोमन, क्या उल्टे सीधे बयान देते हैं और आप उनको स्टार प्रचारक बनाते हैं। विनय कटियार ने क्या जाकिया सोमन, नुपुर जी, शोभा जी प्लीज, नुपुर जी, शोभा जी प्लीज, थोड़ा सा एक दूसरे के ऊपर बात ना करें तो बेहतर है, ताकि आप जो बात कह रहे हैं कम से कम आपके काडर तक तो जाए, देश तक न जाए, आपका वोटर तो समझ में आए, आपके कार्यकर्ताओं को तो समझ में आए कि आप क्या कहना चाहते हैं। एक एक करके बोले। जाकिया सोमन, 30 सेकंड्स में, क्या बीजेपी राजनीति कर रही है 3 तलाक पर बहस छेड़कर इस चुनावी मौसम में? जाकिया सोमन, मैं 3 तलाक की वैलिडिटी पर नहीं जा रहा हूं, मैं बीजेपी के इंटेंशन पे जा रहा हूं। जाकिया सोमन। सुमित जी, एक बात कहना बहुत जरूरी है कि आजादी के 70 साल के बाद अगर हमारे देश में आज ट्रिपल तलाक हो रहा है, निकाह हलाला हो रहा है, तो ये हमारी पॉलिटिकल सिस्टम की बहुत बड़ी विफलता है। और ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे देश में हैं, ये सबका एक कलेक्टिव फेलियर रहा है। इस बात को सभी को मानना पड़ेगा, क्योंकि संविधान के प्रावधान हैं जेंडर जस्टिस के बारे में, जेंडर इक्वालिटी के बारे में, वो सभी का वायोलेशन हुआ है। यहाँ बात मजहब की बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मजहब तो बहुत क्लियर है, कुरान में कहीं भी 3 तलाक का उल्लेख नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे देश में जिस तरह की राजनीति चली आ रही है, उसके चलते मुस्लिम महिलाओं का हमारे देश में लीगल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। मैं मानता हूं आपकी बात को। मैं इसी नोट पर मैं माफी चाहता हूं, जाकिया जी बीच में टोक रहा हूं। एक छोटे से अंतराल के लिए यहाँ रुकना है, लेकिन डिबेट जारी है। शाइस्ता अंबर, ब्रेक के बाद मैं आपसे पूछूंगा, रामकृपाल जी भी मेरे साथ बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते बने रहिए, हम तो पूछेंगे के साथ। मैं इसलिए टोक रहा हूं, शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राजीव गांधी ने पलट दिया था संसद में। शोभा जी, आपको ये साफ करना होगा कि कांग्रेस पार्टी का क्या रुख है। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी, क्या रुख है? क्या 3 तलाक होना चाहिए? माफी चाहती हूँ, तमाम जगह रेप हो रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री के होते हुए जो महिलाओं के खिलाफ पीड़ा हुई है, जो उनके खिलाफ बलात्कार हुए हैं, आपके नेता तमाम लोग चुप थे। तो गर्मा गर्म बहस 3 तलाक पर दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी स्पष्ट नहीं कर रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 3 तलाक के मामले को लेकर दोनों पार्टी अपनी राय को साफ करें। यही मेरा सवाल भी है कि 3 तलाक का समर्थन करने वाली पार्टियां क्या महिला विरोधी हैं? हजारों की संख्या में जो जवाब आए उसमें अभी तक के नतीजे इस डिबेट के बाद 70% हाँ कहते हैं कि जो पार्टियां ऐसा कह रही हैं वो महिला विरोधी है, 3 तलाक का जो समर्थन करती है। ट्विटर पर भी और SMS पर भी। इसी नोट के साथ, इसी पॉइंट के साथ डिबेट की शुरुआत करता हूं। शाइस्ता अंबर हमारे साथ हैं, मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की चीफ हैं। शाइस्ता जी, भारतीय जनता पार्टी क्या राजनीति कर रही है, हाँ या ना? बिल्कुल राजनीतिकरण है, क्योंकि ये चुनाव का में औरतों के तलाक का डिस्कशन करने का या मैनिफेस्टो में अच्छा शाइस्ता जी, शाइस्ता जी, आपकी मुस्लिम महिलाएं जो सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं महिलाओं के अधिकारों को लेकर, क्या वो गलत लोग पहुंची हैं? जाकिया सुमन जैसी लोग, क्या वो गलत बात कह रही हैं? बिल्कुल, जाकिया सुमन जैसी लोग हमारी दोस्ती हैं, और हम भी पहुंचे हैं, हम भी एज ए पिटिशनर हैं वहाँ, हम तो शाइस्ता जी फिर बीजेपी पॉलिटिक्स क्यों कर रही है? और अगर इस देश के लिए, इस देश की मुस्लिम महिलाओं के लिए, उनकी इक्वालिटी के लिए आप नहीं चाहेंगी कि ऐसी पॉलिटिक्स का भागीदार बन जाया जाए? इस पे कहाँ पॉलिटिक्स हुई? बिल्कुल हम चाहते हैं, हम बिल्कुल चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी सरकारों ने आज तक मौलानाओं की खुशामद में तलाक इशू पर काम नहीं किया है। अगर बीजेपी चुनाव के बाद अपने वादे पे खरी उतरती है तो मैं समझती हूँ कि देश की सबसे पहली राजनीतिक पार्टी होगी जो महिलाओं के लिए तलाक को लेकर के इस्लामी कानून के हिसाब से, नुपुर शर्मा जवाब दीजिए, आपको नुपुर शर्मा, हम लोगों को मिलेगा। देखिए, इसमें
चुनाव के पहले और बाद की बात ही नहीं है, क्योंकि 8 अक्टूबर 2016 को केंद्र सरकार ने अपने एफिडेविट में साफ कहा है कि महिला और मर्दों के समानता, हमारे देश के नागरिकों की समानता के बिल्कुल खिलाफ है ये प्रथा कि कोई महिला सो रही है उसे भेंट, कोई जानवर होती है क्या महिला? इसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं है कि कोई महिला सो रही है उसको ऊपर पोस्टर लगा के, नहीं तो एसएमएस करके, नहीं तो स्काइप से, नहीं तो फोन के ऊपर तलाक दे दिया और वो बिल्कुल बेसहारा बेबस घूम रही है। और मैं माफी चाहती हूँ, शोभा जी ने बिल्कुल बात कंप्लीट नहीं होनी दी। इसमें आर्टिकल 14 संविधान की बात है और शायद शोभा जी के गुस्से से पता चलता है क्योंकि ये अपना स्टैंड स्पष्ट नहीं करना चाहते क्योंकि ये महिला विरोधी पार्टी है। शोभा जी को मान जाना चाहिए कि इनके गांधी परिवार के रिश्तेदार स्मृति ईरानी जी के ऊपर ऐसे करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? ये आप प्रधानमंत्री जी से चालू करें, क्या मोदी जी ने अपनी स्वयं की पत्नी को इंसाफ दिया? अब किसकी बात करी? आप मोदी जी ने क्या अपनी स्वयं की पत्नी को क्या इंसाफ दिया? अरे क्या बात कर रही है शोभा जी? सॉरी शोभा जी, शोभा जी देखिए, शोभा जी एक मिनट, नुपुर लेट मी हैंडल दिस। शोभा हो जा, क्या मैं राजनेताओं की निजी जिंदगियां यहाँ पे डिस्कस करूं? क्या मैं डिस्कस कर रहा हूँ राजनेताओं की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है? क्या मैं उस बारे में चर्चा कर रहा हूँ? शोभा हो जा, और मैं शुरू हो गया तमाम पार्टियों का कच्चा चिट्ठा लेके। शोभा हो जा प्लीज, आप शोभा हो जा, आप एक महिला हैं और आपकी पार्टी की अध्यक्षा एक महिला है और फिर आप ऐसी बातें कर रही हैं। शोभा हो जा, सॉरी शोभा हो जा, दिस इज नॉट डन। शोभा हो जा जी प्लीज, शोभा जी प्लीज, आप अपना स्टैंड मत क्लियर करिए। आप कह दीजिए बीजेपी राजनीति कर रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर आप किसी राजनेता की पर्सनल लाइफ के बारे में पब्लिक में बैठ के डिबेट क्यों करना चाहती है? क्या मेरा टॉपिक वो है? क्या उसने मैंने आपको बुलाया? क्या आपके पास तर्कों की कमी है? आपके पास तर्कों की कमी है तभी आप डिटेल करना चाहती है। शोभा हो जा, दिस इज नॉट डन। शोभा हो जा, आप राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय नेता हैं, आप आगे प्रवक्ता हैं, प्लीज आप मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों में बात करेंगी तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। क्यों उन्होंने आपके वोटर भी खुश होगा। मुस्लिम महिलाओं के साथ मेवात और मुजफ्फरनगर में रेप हुआ, बताइए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी क्या बात कर रही है? अरे कांग्रेस ने क्या किया बताइए ना, क्या किया कांग्रेस ने? एक मिनट सुदीन भाई, यही दिक्कत है। मैं रामकृपाल जी को लेकर, एक मिनट नुपुर प्लीज, शोभा हो जा जी प्लीज, रामकृपाल जी, कांग्रेस की क्या दुखती रह गई है? जब मैं कांग्रेस से मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को लेकर बात कर रहा हूं और ये जानना चाहता हूं कि आप स्पष्ट कर दीजिए कि आप इसके पक्ष में हैं या नहीं है, तो कांग्रेस क्यों नहीं कुछ खुल के कहती है? देखिए सुमित जी, मैं अगर इसका जवाब दूंगा तो शोभा जी को और बुरा लग जाएगा। मैं तो ये मानता हूं कि 400 सीटें जीतने वाली सरकार ने पहली बार, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को धता बताया कि 400 सीटें थी उनके पास और कोई भी कानून वो पास करा सकते थे। इतने स्ट्रांग बहुमत का सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ शाहबानो के केस में, जिस तरह से उसको पलटा गया सुप्रीम कोर्ट। अगर यही सवाल 1985-86 में ये मसला हल हो गया होता तो मैं आज बता दूं, आज उस बहुत राह आसान हो गई होती इस कुप्रथा को खत्म करने के लिए। लेकिन और उसी समय में मैं आज ईमानदारी से कह रहा हूं, मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट के सामने राजीव जी झुके और उसके बाद हिंदू फंडामेंटलिस्ट के सामने झुक गए बैलेंस करने के लिए, मंदिर का ताला तोड़वाया। ये सारी चीजें राष्ट्रीय स्तर पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का बीज बोया गया था। और उसके बाद जो कुछ काउंटर क्वेश्चन, क्या भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का एजेंडा नहीं चला रही है? क्या इस रास्ते से समान नागरिक संहिता में नहीं आना चाहती है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सारी पार्टियों को मेरे समझ में नहीं आ रहा, जितने तर्क आज दिए जा रहे हैं ये सारे तर्क चिल्ला के पिछले दिनों सबने कहे हैं, कोई नई बात नहीं हो रही है। क्या ये 64 दिन 4 जनवरी से लेकर के 8 मार्च तक इससे नहीं बचा जा सकता था? मैं बीजेपी पर भी वो सवाल उठा रहा हूं। बिल्कुल जानबूझ करके आज इस चुनाव के माहौल में इसको उठाना, देखिए 3 तलाक कुप्रथा है, इसे खत्म होना चाहिए, ये सबके हित में है, मुस्लिम मेजॉरिटी मुस्लिम महिलाओं के हित में है, लेकिन इसको जानबूझ करके ऐसे समय छेड़ना, इसमें देखिए सारी पार्टियां, ईमानदारी की बात बताऊं, कांग्रेस और बीएसपी और एसपी ये चाहते हैं कि कोई भी ये ऐसा बर्र का छत्ता है कि इस पर कुछ भी करेंगे 2-4 वोट कहीं गड़बड़ा न जाए।
ईमानदारी की बात है। राइट। रिस्क नहीं लेना चाहते, फंसे हुए हैं और इसीलिए बीजेपी इसको छेड़ रही है, बीजेपी को ताकि ये लोग चक्रव्यूह में फंस जाएं। बीजेपी को पता है कि ये मेरे पास नहीं आने वाला है, लेकिन अगर कहीं से सहानुभूति मिल जाए या थोड़ा बहुत भी कुछ हो जाए तो खेल बिगाड़ेंगे इन लोगों का। इन लोगों को उनकी दुखती रख पर तीनों पार्टियों को ऐसे मौके पर फंसाना चाहते हैं सुदीन भदौरिया बोल न पाए। रुपुर में आता हूँ, सुदीन भदौरिया बोलना चाह रहे हैं। सुदीन भाई क्या दिक्कत है, क्यों हम खुलकर नहीं बोल सकते कि 3 तलाक महिला विरोधी है, कुप्रथा है? क्यों बीएसपी की सुप्रीमो मायावती जी चुप हैं, रोज 3-3 रैलियां कर रही हैं? सुमित जी देखिए एक चीज जान लीजिए, ये वही पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं मेरठ और वेस्टर्न यूपी में जाके कि हम हर जगह एक रोमियो ब्रिगेड बनाएंगे। हम इन लोगों की एक मानसिकता है कि चुनाव के मौके पर इस तरह की भड़काऊ भाषण दें, इस तरह की बातें कहें जिससे टकराव पैदा हो, और ये टकराव पैदा क्योंकि ये विकास नहीं करना चाहते हैं, न विकास की ओर ले जाना चाहते हैं देश को। केवल चुनाव के मौके पर जैसे उस समय राम मंदिर पर किया, अब इस पर कर रहे हैं, और इसकी क्या जरूरत है? ये रोमियो ब्रिगेड क्या होता है? ये सुदीन भाई मानसिकता सुदीन भाई मैं महिला मुस्लिम और तलाक पे बात कर रहा हूँ, रोमियो ब्रिगेड पे नहीं बात कर रहा हूँ। सुदीन भाई मैं ये सवाल इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, आपने 100 से अधिक टिकट दिए मुसलमानों को, और कुछ और आप बार बार बोल रहे हैं, आपकी नेता बार बार बोल रही है। मैं कुछ आंकड़े रखना चाहता हूँ सुदीन भाई, कुछ आंकड़े देश के लिए जानना बहुत जरूरी है कि इस वक्त देश में मुस्लिम महिलाओं की हालत कैसी है। और ये सर्वे भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने किया है, जो ये पिटीशन लेके कोर्ट तक गई है। उस सर्वे में है कि 59% मुस्लिम महिलाओं को बिना कारण के तलाक दे दिया जाता है, 59% और 79% तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को पूर्व पति से कोई गुजारा भत्ता नहीं मिलता है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 50% मुस्लिम महिलाओं को तलाक के बाद मेहर की रकम तक नहीं मिलती है। कई मुस्लिम महिलाओं को एसएमएस और फोन पर तलाक दिए गए हैं, उसके लिविंग एग्जाम्पल अभी भी कोर्ट में चल रहे हैं कई जगहों पर। 50% मुस्लिम पुरुष तलाक के बाद तुरंत दूसरी शादी कर लेते हैं, और 3 तलाक के ज्यादातर मामले आधिकारिक तौर पर दर्ज नहीं होते हैं। ये तमाम चीजें लेकर मुस्लिम महिला आंदोलन कोर्ट गया। जाकिया जी, एम आई राइट? और क्या इस वक्त, जाकिया जी मेरा आपसे सवाल है, क्या इस वक्त आपको लगता नहीं कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के पास एक बेहतरीन मौका है मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में खड़े होने का, 3 तलाक का विरोध कर इस कुप्रथा की आलोचना कर? जाकिया सुमन। बिल्कुल बेहतरीन मौका है। सभी राजकीय पार्टियों को अपना संवैधानिक दायित्व निभाने का मौका है। और एक पल के लिए क्या हम ये मान सकते हैं कि इस वक्त बात राजनीतिक पार्टियों की नहीं है, बात बीजेपी की या कांग्रेस की या समाजवादी पार्टी की नहीं है, इस वक्त बात जेंडर जस्टिस की है। और जब मुस्लिम महिला खुद खड़ी होकर न्याय मांग रही है, जब वो खुद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है, तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि उसका साथ दें। राइट। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो न्याय करेगा ही, बिल्कुल, लेकिन उसके साथ ही जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो स्टेट्स की सरकारें हैं और सेंट्रल सरकारें हैं, वो भी बहुत कुछ कर सकती हैं। क्योंकि हमारे देश में मुस्लिम कानून में एक कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म की जरूरत है। जैसे आपने हिंदू मैरिज एक्ट बनाया, हिंदू सक्सेशन एक्ट बनाया, जैसे आपने क्रिश्चियन मैरिज एक्ट बनाया, क्रिश्चियन डिवोर्स एक्ट बनाया, उसी तरह मुस्लिम फैमिली एक्ट पार्लियामेंट को पास करने की जरूरत है। शोभा ओझा, नाउ रिस्पॉन्ड टू दिस। शोभा ओझा, राकेश जी आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। शोभा ओझा, आपको तो मुसलमानों का वोट चाहिए, आप तो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन कर रहे हैं, जगह जगह मुस्लिम इलाकों में रोड शो निकाल रहे हैं। इन महिलाओं की, जाकिया सुमन की बात आप तक कानों तक पहुंची, अब आप क्या कहेंगी? अभी भी पर्सनल लाइफ में जाएंगी नेताओं की? सुमित जी आप मेरे को अब बिल्कुल शांत होकर सुन लीजिए। सुमित जी, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं के अधिकार की लड़ाई केवल शब्दों में नहीं लड़ी है, कांग्रेस ने हमेशा लड़ाई। और जहां तक मुस्लिम महिलाओं का भी सवाल है, हम बार बार कह रहे हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा है कि पर्सनल लॉ में, खुद अंबेडकर जी ने कहा व्हाई कांट वी बिल्ड अप एन एनवायरनमेंट कि शोभा ओझा आप कहती मैं इंटरव्यू ना करूं, लेकिन आप ऐसी बातें कहती इंटरव्यू करना पड़ता है। समाज को साथ लेके हम आगे इस दुनिया में पाकिस्तान ने 3 तलाक पर बैन लगा रखा है, बांग्लादेश ने बैन लगा रखा है, हमारे पड़ोसी दोनों मुल्क।
ईरान ने लगा रखा है, इराक ने लगा रखा है, जब कॉन्स्टिट्यूशन, मलेशिया ने लगा रखा है। ये सब मुस्लिम बहुल इलाके के देश हैं, इनके यहाँ 3 तलाक प्रतिबंधित है। हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, कांग्रेस पार्टी खुलकर नहीं बोल रही है। खुद कह रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस पार्टी विरोध नहीं कर रही है। सुमित जी, आप गुमराह मत करिए। तो बोलिए ना, पार्टी बस तो बोलिए ना, आज साफ कर दीजिए, आज ये साफ कर दीजिए शोभा ओझा, इससे अच्छा मौका नहीं है आपके पास कि आप जाकिया सोमन के साथ खड़ी है। शोभा ओझा, मुस्लिम महिलाओं के बीच में आज एक विश्वास जाएगा आपके लिए। हमको सुमित जी बिल्कुल ये अगर सरकार लाना चाहती तो सरकार को मुस्लिम कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस में लेके आगे बढ़ना चाहिए, कुछ थोपना नहीं चाहिए, क्योंकि करनी और कथनी में बीजेपी के बहुत अंतर है। नुपुर शर्मा, एक तरफ नुपुर शर्मा रिस्पॉन्ड टू दिस। आप थोप रही हैं कांग्रेस का आरोप। एक बात सुनिए, आप सुन नहीं रही हैं, तो शोभा जी सुन लीजिए, शोभा जी दूसरों की सुनिए। आप महिला विरोधी है, पूरे देश से देख लिया, कांग्रेस महिला विरोधी है, पूरे देश से देख लिया। ये खोखले बयान है आपके, ये खोखले बयान है कि हम महिला सशक्तिकरण के लिए है। शाहबानो केस में राजीव गांधी क्या थे, राजीव गांधी क्या खड़े थे, राजीव गांधी ने डॉक्टर अम्बेडकर की बात क्यों नहीं मानी, क्यों वो मेंटेनेंस के खिलाफ खड़े हुए। आप लोग सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ थे, राजीव गांधी सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ थे। आप धर्म जात पात की बात करते हैं, महिलाओं की बात नहीं करते। आप धर्म जात पात की, आप तहसील पूनावाला से माफी मंगवाएंगी, आप तहसील पूनावाला से माफी मंगवाएंगी। शोभा ओझा जी, गांधी परिवार तहसील पूनावाला के लिए माफी मांगेगी। नुपुर शर्मा, नुपुर शर्मा, नुपुर शर्मा, सॉरी, नुपुर शर्मा, लेट्स स्टिक टू टॉपिक। नुपुर शर्मा, नुपुर शर्मा, नुपुर जी, नुपुर जी, नुपुर जी, 3 तलाक, मुस्लिम महिलाओं का विकास, ये एजेंडा है आज का। नुपुर शर्मा, हम तहसीन पूनावाला पे डिबेट नहीं कर रहे हैं। शोभा जी को बताइए। शाइस्ता जी, शाइस्ता जी, शाइस्ता जी, शाइस्ता जी का एक सवाल था नुपुर शर्मा जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। नुपुर शर्मा, ये इल्जाम बीजेपी के ऊपर लग रहा है, जो कि रामकृपाल जी ने भी कहा कि 4 जनवरी से 8 मार्च की जो 60-64 दिन है, इसमें बीजेपी को 3 तलाक के मामले को छेड़ने की क्या आवश्यकता थी? आपके 2.5 साल हो चुके थे, आप पहले इस पर डिबेट कर सकते थे। अचानक इस मामले को तूल लेकर आप पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। सुमित जी बिल्कुल गलत, नहीं बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत सुमित जी, मैं माफी चाहती हूँ। लेकिन अगर आपने सर्वोच्च न्यायालय के ऑर्डर पढ़े हो तो उन्होंने साफ कहा था कि ट्रिपल तलाक का मामला हम तब तक नहीं सुनेंगे जब तक कि कोई पीड़ित मुस्लिम महिला खुद आके पिटिशनर नहीं बनती है। ये पिछले साल का उनका ऑर्डर था। जब कुछ मुस्लिम महिलाओं ने ना बीएमएमए ने कुछ हिम्मत करी, तब जाके इसकी सुनवाई हुई और आज ये सब जुडिस है। 70 years too late, 70 साल के बाद हो रहा है, लेकिन कुछ अच्छा हो रहा है। एंड माफी चाहती हूँ, जब सरकार से इंटरवेंशन मांगा तो सरकार ने एफिडेविट में 8 अक्टूबर को साफ लिखा है कि ये प्रथा खारिज हो, इसको हटना चाहिए। अगर 22 इस्लामिक देश इसको खारिज कर सकते हैं तो हिंदुस्तान क्यों पीछे रहना चाहिए, मुझे बताइए। और ये ट्रिपल तलाक की डिबेट पिछले 1.5 साल से चल रही है। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, उन्होंने अभी तक अपना स्टैंड स्पष्ट क्यों नहीं करा है। शोभा ओझा जी इधर उधर की बातें कर रही है, इसको डिफ्लेक्ट कर रही है पूरे इशू को। वो ये नहीं बता पा रही है कि इनकी खुद की टंचमाल और ठुमका लगाने वाली अरे नुपुर जी 11 मार्च के बाद कर लेते ना। नुपुर जी 11 मार्च के बाद आप इसी लाइन को आगे बढ़ा देते। आप जानबूझकर यूपी में 4 दिन बाद वोट होने वाला है पहले चरण का, मुसलमान बड़ी तादाद में रहते हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, और आप इसको छेड़ रही हैं। गलत बात नहीं, गलत बात। तो क्या, एक बात सुनिए मेरी बात, इससे तो 8 अक्टूबर 2016 को एफिडेविट में हमने इससे भी बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम इसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। जवाब है आपके पास? मोहन भागवत के कथन का बयान जवाब है आपके पास? इससे हम आपके पास तहसीन पूनावाला की बात जवाब है। एक मिनट शोभा जी, नुपुर जी, नुपुर जी, रामकृपाल जी का एक सवाल है शोभा ओझा से। रामकृपाल सिंह जी कुछ पूछना चाहते हैं शोभा ओझा जी आपसे, आपकी इजाजत हो तो मैं कहूँ। रामकृपाल जी आप कुछ बोल रहे थे बीच में। प्रियंका गांधी नहीं, मैं शोभा जी जो कह रही थी जी, तो शोभा जी प्लीज, रामकृपाल जी आपसे पूछ रहे हैं। शोभा जी, नुपुर जी, आप लोग झूठे हैं, आपके बयान खोखले हैं, आप महिला सशक्तिकरण के लिए। शोभा जी, नुपुर जी, एक मिनट प्लीज 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 प्लीज। अरे क्या कर रही है भाई, देश की मुस्लिम महिलाओं के ऊपर चर्चा चल रही है और 2 महिलाएं आपस में इस तरीके से तू मैं कर रहे हैं। प्लीज प्लीज शोभा ओझा, नुपुर शर्मा, शोभा ओझा, नुपुर शर्मा, रामकृपाल जी का सवाल है। शोभा ओझा का ऑडियो डाउन किया जाए, नुपुर शर्मा का ऑडियो डाउन किया जाए, रामकृपाल जी का
सवाल लिया जा रहा है। रामकृपाल जी का सवाल शोभा ओझा के लिए। रामकृपाल जी आप पूछिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं शोभा जी, आपने कहा कि जो भी हो इस सवाल पर मुस्लिम समुदाय की राय लेनी चाहिए, आपने ये कहा। मैं एक चीज पूछ रहा हूं कि शाहबानों वाले मामले पर क्या इस तरह का कोई प्रयास किया गया था जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला गया? और आज मैं दूसरा एक सवाल है कि क्या आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा कांग्रेस वो गलती नहीं करेगी, उसकी आलोचना नहीं करेगी और उसको मान्य किया जाएगा, और जो भी पार्टी सत्ता में हो कांग्रेस उसके साथ खड़ी होगी कि उस फैसले को लागू किया जाए? वो पुरानी गलती नहीं दोहराई जाएगी कि अदालत के फैसले को बदलने के लिए कानून लाया जाए। राइट। रामकृपाल जी ने महत्वपूर्ण सवाल पूछे। शोभा जी मैं आपको मौका दे रहा हूं, ब्रेक के बाद हाजिर हो रहा हूं, आपके साथ शुरुआत करूंगा। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए, हम तो पूछेंगे के साथ ये बहस जारी। आप एक महिला हैं और आपकी पार्टी की अध्यक्ष एक महिला है और फिर आप ऐसी बातें कर रही हैं। स्टैंड मत क्लियर करिए। आप कह दीजिए बीजेपी राजनीति कर रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर आप किसी राजनेता की पर्सनल लाइफ के बारे में पब्लिक में बैठ के डिबेट क्यों करना चाहती है? क्या मेरा टॉपिक वो है? क्या उसलिए मैंने आपको बुलाया? सुदीन भाई क्या दिक्कत है? क्यों हम खुलकर नहीं बोल सकते कि 3 तलाक महिला विरोधी है, कुप्रथा है? तो 3 तलाक के मामले को लेकर बीजेपी के इस सियासी दांव ने, कथित सियासी दांव ने कांग्रेस को, बीएसपी को और सपा को मुसीबत में डाल दिया है। शोभा ओझा, मैं फिर आपसे इस डिबेट की शुरुआत, आखिरी चंग की शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। आप नहीं मानेंगी मेरी बात को, लेकिन इस देश ने देखा है, जो बात रामकृपाल जी ने कही उसका जवाब दीजिए। 1986 में जब शाहबानों का फैसला संसद में पलटा तो क्या आम राय बनाई थी कांग्रेस पार्टी ने? क्या जनमत संग्रह हुआ था तो किस मोड में हुआ था? सुमित जी, जो अंबेडकर साहब ने कहा उसके अलावा हम कॉन्स्टिट्यूशन में, पर्सनल लॉज में बदलाव अगर लाने की कोशिश करेंगे तो आप समझ सकते हैं ये देश किस दौर से गुजरेगा। तो और जब आरएसएस और बीजेपी जैसे ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक पार्टियां हैं तो आप समझ सकते हैं इस देश का हाल क्या होगा, किस तरह से आप है ना सुब्रमण्यम स्वामी ने जो जिस तरह की भाषा का उपयोग किया है और आप तमाम उन नेताओं को साथ दे रहे, भारतीय जनता पार्टी जैसी एंटी वुमेन पार्टी हो ही नहीं सकती। सुब्रमण्यम स्वामी से लेकर विनय कटियार से लेकर तमाम लोगों का आप यूपी में हारते दिख रहे हो तो महिलाओं का सहारा ले रहे हो। भारतीय शोभा ओझा, नुपुर जी एक मिनट, शोभा ओझा जी में जाकिया सोमन की जो प्ली है कोर्ट में, उसके कुछ पॉइंट्स उठा के आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आपकी इजाजत हो तो। शोभा ओझा आप तो महिला हैं, आपकी पार्टी की अध्यक्ष महिला हैं, आप मुसलमानों की खैरख्वाह हैं, मुस्लिम महिलाओं का भला चाहती हैं, आप मुस्लिम आरक्षण के लिए बिल लेके आई, आपकी पार्टी लोकसभा से पास कराया। शोभा ओझा, क्या मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, हम आपसे कुछ पूछ लें? शोभा ओझा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुस्लिम महिला आंदोलन ने 10 राज्यों में जो सर्वे कराया उसके मुताबिक 3 तलाक पुरुषों का एक तरफा अधिकार है। 92% मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक को खत्म करना चाहती हैं। 93% मुस्लिम महिलाएं कोर्ट के जरिए तलाक मामलों का हल चाहती हैं। 83% मुस्लिम महिलाएं मुस्लिम परिवार कानून में बदलाव के पक्ष में हैं। ऑलमोस्ट मेजॉरिटी मुस्लिम महिलाओं के बीच का सर्वे है ये, और इसी के बेसिस पर प्ली हुई है, इसी के बेसिस पर राय मांगी गई है कोर्ट के द्वारा। तो शोभा ओझा, जब इतनी सारी बात हो चुकी तब कांग्रेस को स्टैंड बनाने में क्या दिक्कत है? तमाम मुस्लिम समुदाय को का साथ ले, उसका समर्थन ले।
हम कह रहे हैं सरकार का काम है, सरकार ऐसा माहौल तो खड़ा करे देश में। अरे तो आप आज बोलिए ना, गाय खाने पे आप आज आप कह अखिलेश की दीजिए हत्या कि कर आप देते हैं, कुप्रथा सरकार के चुप खिलाफ है रहती 3 तलाक की, तो माहौल आज बन जाएगा। आज सरकार तो माहौल बना रही है, मुस्लिम बातचीत कर रही है, समुदाय को साथ जाकिया लेके तो सुमन चलिए। बोल रही है, सुमित जी, ये क्यों अच्छा कह दूं? मौका है आप चाहते हैं राष्ट्रीय इसलिए पार्टियों मैं के कह दूं, पास। मैं क्यों कह दूं? हम तो चाहते हैं महिलाओं को अधिकार दिलाना। सुमित जी, आपका चैनल या आपके चिल्लाने से हम महिला विरोधी अरे नहीं मैं हो जाते। आप चिल्लाने में महिलाओं मजबूर के कर रही समर्थन में हैं, कांग्रेस आप चीजों को कहीं और लेके जा रही हैं। पूरे समुदाय को विश्वास में लाइए और जाकिया सोमन, जाकिया सोमन, क्या बीजेपी ने मुस्लिम महिलाओं को भरोसे में नहीं लिया? मुस्लिम, एक मिनट नुपुर, एक मिनट, क्या मुस्लिम समाज बीजेपी की राय से असहमत है? क्योंकि पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि वो कोर्ट में विरोध करेंगे। जाकिया सोमन, देखिए सुमित जी, पर्सनल लॉ बोर्ड विरोध करता रहे, पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध के कोई मायने नहीं है। अब रही बात सरकार की, तो सरकार को अपने संवैधानिक दायित्व के मुताबिक पेश आना है, और जो एफिडेविट फाइल किया है सरकार ने वो उनके संवैधानिक दायित्व के मुताबिक है। अब हमारी यही उम्मीद बाकी स्टेट सरकारों से या जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं सभी से ये उम्मीद है, क्योंकि ये एक लॉन्ग पेंडिंग इनजस्टिस है, इसमें करेक्शन की जरूरत है। राइट, इसमें करेक्शन की जरूरत है। रामकृपाल जी, मैं आपसे पूछता हूं, क्या नुपुर में आता हूं, आप बोलना, चलिए नुपुर आप पहले बोलिए, मैं रामकृपाल जी के बाद में आऊंगा। नुपुर पहले आप बोलिए, चलिए। जब पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने प्रेशर बनाया तो कांग्रेस पार्टी ने धर्म की राजनीति के साथ में अपने घुटने टेक दिए, तब ये पहली बार महिला विरोधी हुई थी। अब ये दोबारा हो रही है क्योंकि इन्होंने कहा माहौल खड़ा कर रहे हैं। ये मुस्लिम पीड़ित महिलाएं हैं जो सुप्रीम कोर्ट गई है, बीजेपी नहीं गई है, ये उन महिलाओं के प्रति खड़ी नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी, शोभा ओझा, गांधी नुपुर शर्मा, गांधी से लेकर राहुल नुपुर गांधी शर्मा, महिला विरोधी है। ये क्यों नहीं नुपुर शर्मा, बिल तो आप ला नहीं पाए। नुपुर शर्मा, नुपुर शर्मा, नुपुर शर्मा, एक बात का मैं नुपुर शर्मा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जैसे मुस्लिम महिलाओं के लिए आपके मन में इतना दर्द है, आपकी पार्टी इतनी कोशिश कर रही है कि उनको उनका अधिकार मिल सके, जिन मुस्लिम पुरुषों को अलग अलग कानून के तहत फंसाया गया, पोटा में, टाडा में, अलग अलग आतंकवादी निवारण कानून लगाकर, क्या उनके लिए भी आपकी पार्टी कोई मुहिम छेड़ेगी? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे संविधान चलता है और सुप्रीम कोर्ट के पास रिव्यू तक की पावर है। आई एम सॉरी, क्यूरेटिव पिटिशन तक की पावर है, क्योंकि यहाँ मैं कानून जानती हूँ, लेकिन मैं घटिया राजनीति देख रही हूँ कि कांग्रेस क्या घटिया राजनीति कर रही है। अभी तक इन्होंने स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि महिलाओं के प्रति उनके खिलाफ ये जो गंदा ट्रिपल तलाक का कानून है, इसे हटना चाहिए कि नहीं। इन्होंने हाँ या ना में जवाब नहीं दिया। इससे प्रतीत होता है कि कांग्रेस पार्टी महिला शोभा ओझा, यू रिस्पॉन्ड। आप एक्सपोज हो रही है आपकी पार्टी। शोभा ओझा, आप राहुल गांधी महिला को एक टिकट ही दे देते, आप राहुल गांधी है। एनपायरी कर देते मुस्लिम महिलाओं को। क्या बात कर रही हैं? आर्टिकल 14 डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया। आर्टिकल 14 साफ कहता है संविधान का कि महिलाओं में और मर्दों में समानता होनी चाहिए। आर्टिकल 44 भी डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया। आर्टिकल 44 आर्टिकल 44 भी डॉक्टर अंबेडकर ने ही बनाया। शोभा ओझा, आपने तो अम्बेडकर शोभा ओझा, क्या आप ये कह रही हैं, शोभा ओझा, क्या आप ये कह रही हैं कि पर्सनल लॉ ज्यादा जरूरी है महिला पुरुष की असमानता से? महिला पुरुष की असमानता को खत्म नहीं होना चाहिए समाज में? शोभा ओझा, मैं शोभा ओझा, क्या महिला, देखिए सुमित जी, महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। कैसे? महिलाओं की बराबरी कौन दिलाएगा? के अधिकार के लिए हम हमेशा से लड़ते आए हैं, पर महिलाओं के अधिकार को केवल बीजेपी एक राजनीतिक औजार बना के यूपी में, क्योंकि रामकृपाल जी, हार रहे हैं, रामकृपाल जी वांट टू इंटरव्यू, राजनीति करना चाहते हैं। महिलाओं के खिलाफ इनके तमाम नेता बोल रहे हैं। रामकृपाल जी वांट टू इंटरव्यू, रामकृपाल जी, आप बोलिए। रामकृपाल जी, नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इतनी देर से विवाद हो रहा है कि बीजेपी क्या चाहती है, कांग्रेस क्या चाहती है। शुरू में ही शुरुआत इस बहस की हुई थी जब शोभा जी ने कहा था कि मैटर इज सब जुडिस। मेरा सिर्फ एक ही निवेदन है कि चलिए अपनी अपनी राय छोड़ दीजिए, कम से कम सर्वोच्च अदालत जो फैसला देगी, क्या उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी ये कह रहे हैं कि उसके बाद इस मामले पर राजनीति नहीं की जाएगी? जो फैसला आएगा सारी पॉलिटिकल पार्टीज उसका साथ देंगी। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि शोभा जी ये बता दें कि कांग्रेस इस बार जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसका समर्थन करेगी, स्वागत करेगी,
और अगर जरूरी हुआ तो उसके हिसाब से संविधान में संशोधन किया जाएगा, उसका साथ देगी। शुभ हो सिर्फ इतनी ही बात कर शुभ हो जाए। इस बार तो सुप्रीम कोर्ट अगर आपके इस स्टैंड के खिलाफ फैसला देता है, 3 तलाक को कुप्रथा मानता है, बैन करता है, तब तो आप कोर्ट के साथ हैं शुभ हो जा, कि उसके बाद भी नहीं है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट, हमें पूरा विश्वास है कि पूरे समाज को कॉन्फिडेंस में लेकर कोई भी निर्णय देगी और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वो सबको सर्वसम्मति से एक्सेप्ट करेंगे। शोभा जी, मुझे लगता है कि शुरू से रामायण की शुरुआत करनी पड़ेगी। शोभा जी, वहाँ पे पीड़ित महिलाएं हैं पिटिशनर, शोभा जी, वहाँ पे मुस्लिम पीड़ित महिलाएं पिटिशनर, उनके माहौल की बात करो आप। देखिए, आप इधर उधर की माहौल की बात करो, सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी होंगी कि नहीं खड़ी महिलाओं के साथ हम आप तो हैं, पहले सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ शोभा जी, शोभा जी, शोभा जी, एक मिनट। शोभा हो जा, शोभा हो जा, मेरा आपसे सवाल है आखिर में। शोभा हो जा, ये सवाल आपका। शोभा हो जा, 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 नुपुर और शोभा जी, नुपुर शर्मा एक मिनट, नुपुर शर्मा एक मिनट। शोभा हो जा, शोभा हो जा, इस बात का जवाब दीजिए, क्या 3 तलाक कुप्रथा है आपके मुताबिक कि नहीं है? शोभा हो जा, हाँ या ना? 3 तलाक कुप्रथा है कि नहीं है? हाँ या ना? देखिए, महिलाओं के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। महिलाओं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, अगर ये अच्छी चीज है तो क्या हिंदू में भी होनी चाहिए? हक मिलना चाहिए, हिंदू महिलाओं में भी होनी चाहिए। अगर ये अच्छी चीज है तो बोलिए ना कुप्रथा है, बोलिए कुप्रथा है। क्यों नहीं बोल रही है शोभा हो जा आप? मैंने कह दिया, किसी भी तरह की नाइंसाफी महिलाओं के साथ नहीं होनी चाहिए, चाहे किसी भी समाज की हो। सुमित जी, आपने अभी भी नहीं कहा। कांग्रेस पार्टी पूरी डिबेट में नहीं बोलती रही, मैं माफी चाहूंगा। नुपुर शर्मा, शोभा ओझा, जाकिया सोमन, रामकृपाल जी, आप सारों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा इस डिबेट में जुड़ने के लिए। अब वक्त है आपको जवाब दिखाने का। हजारों की संख्या में लगातार हमारे SMS बजते रहे कि क्या 3 तलाक का समर्थन करने वाले दल मुस्लिम महिला विरोधी हैं। हजारों की संख्या में जो जवाब आए हैं, 72% हाँ में जवाब देते हैं, 28% नहीं में, और ट्विटर पर के जवाब भी 70% हाँ में जवाब देते हैं, 30% नहीं में। यानी बड़ा वोटर हमारा जो वोटर है, हमारा जो पोल को देखता है, वो ये मानता है कि इस मामले में जो पार्टियां 3 तलाक के समर्थन में खड़ी हैं वो मुस्लिम महिलाओं के हकों की विरोध में खड़ी हैं। सोचिएगा इस बात को जरूर, क्योंकि बड़ी बहस है। लगातार इस बहस पर आगे भी चर्चा देश में चलती रहेगी। फिलहाल आज हम तो पूछेंगे, मेरे साथ इतना ही।